गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में व्याकरण बुक में चैप्टर नंबर 8 विशेषण पढ़ेंगे। यहाँ विशेषण चैप्टर में आप सभी बच्चे पेज नंबर 44 का निकालें, 44 नंबर पेज, और देखें एक बार। जैसा कि देखिए आपकी बुक में दिया गया है क्या कि अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। उसके पास पालतू कुत्ता, 4 मुर्गियां और एक तोता है। उसके कुत्ते का नाम टॉफी है जिसका रंग भूरा है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है तथा हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल कलगी है। और क्या दिया गया है देखिए आगे, वह है मुर्गियों को दाने तथा ताजी ताजी मटर खाने को देती है। अनन्या को देखते ही टॉफी अपनी रोएदार पूंछे हिलाने लगता है। तो अभी जो वाक्य पढ़े गए इसमें देखिए कुछ शब्द जो दिए गए हैं वह है पिंक लेटर में दिए गए हैं, गुलाबी अक्षर में दिए गए हैं, और बाकी सब जो है ब्लैक है। जैसे बहुत, पालतू, 4, 1, भूरा, जालीदार, लाल, ताजी ताजी, रोएदार, ये सब जो शब्द है यह पिंक लेटर में दिए गए हैं। और ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। जो शब्द पिंक लेटर में दिए गए हैं यानी पिंक अक्षर है वह क्या है? विशेषण है। अब प्रश्न यह उठता है कि विशेषण का पता हम लोग किसी वाक्य में कैसे लगाएंगे कि यह शब्द जो है विशेषण है। तो यहाँ पर सीधा सा देखिए जवाब दिया गया है। सीधा सा तरीका जो है ढूंढ निकाला गया है कि कैसे हम किसी वाक्य में समझेंगे कि विशेषण है। तो इसमें क्वेश्चन एक पूछना है। क्या क्या क्वेश्चन है? कितना, कैसा, कितनी, कैसी। और इन प्रश्नों का जवाब जो है जिस शब्द के द्वारा मिलता है वह शब्द विशेषण होगा। जैसे देखिए आप पेज नंबर 44 में ही देखिए ये, हाँ देखिए क्या पाते हैं। यहाँ पाते हैं हम उदाहरण में जो दिया गया है कि कितना लगाओ, कितना लगाओ। आंसर क्या है? बहुत लगाओ। कैसा कुत्ता? पालतू कुत्ता। कितनी मुर्गियां? 4 मुर्गियां। कितने तोते? 1 तोता। कैसा रंग? भूरा रंग। तो कहने का मतलब कि जब प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कैसा और कितना, और जो शब्द उसके जवाब में आते हैं वह क्या है? विशेषण है। कितना लगाओ तो बहुत लगाओ। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है ना क्या है? विशेषण का कार्य कर रहा है। कैसा कुत्ता? तो पालतू कुत्ता। तो पालतू शब्द जो है विशेषण हुआ। कितनी मुर्गियां? तो 4 मुर्गियां। यहाँ पर 4 जो है संख्या को दर्शा रहा है और ये 4 क्या है? विशेषण शब्द है। ताजी ताजी मटर। कैसी मटर? तो ताजी ताजी। ताजी ताजी क्या हो गया? विशेषण। तो इतनी सारी बातों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण के बारे में यह कहा जाएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं में यह कहा जाएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और ध्यान रखिए विशेषण के साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है विशेष्य। विशेषण के साथ और क्या एक आता है? विशेष्य।
तो विशेष्य किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द की, ध्यान से सुनिए, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है या जिस सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाता है। कहने का मतलब दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं, फिर से विशेष्य को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं एक उदाहरण, हरा अमरूद। हरा अमरूद, तो अमरूद क्या है? अमरूद जो है, देखिए ये संज्ञा हो गया। अमरूद क्या है? संज्ञा है। और हरा क्या है? उसकी विशेषता है, विशेषण है। अमरूद कैसा अमरूद? तो हरा अमरूद। कैसा का जवाब किससे मिलता है? कैसा का जवाब यहाँ पर हरा से मिलता है, इसलिए हरा जो है क्या हो गया? विशेषण। और हरा क्या चीज है? अमरूद है, तो अमरूद क्या हो गया? विशेष्य। जैसा कि अभी हम बोले क्या कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य है। यहाँ अमरूद क्या है? संज्ञा है, और अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए अमरूद जो है वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। फिर देखिए एक और उदाहरण, ताजी सब्जियां। कैसी सब्जियां? तो ताजी सब्जियां। ताजी, ताजी क्या है? विशेषण। और ताजी जो है क्या चीज है? ताजी सब्जियां हैं, तो सब्जी जो है क्या हो गया? विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जा रही है? ताजी सब्जियां में सब्जियां की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सब्जियां शब्द क्या हो गया? विशेष्य। तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चे जो है विशेषण और विशेष्य समझ गए हैं। ठीक है, सीधा शब्दों में कहिए कि विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द है, और विशेष्य क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए पेज नंबर 45 पर। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। अब सबसे पहला हम लेते हैं क्या? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, चाहे दोष के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप आदि के बारे में बताता है वह क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे लाल फूल, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। बगीचे में लाल फूल खिले हैं, तो यहाँ पर जो है लाल क्या हो गया? लाल विशेषण है, और यह कैसा विशेषण? गुणवाचक। यह फूल की विशेषता है क्या कि फूल का रंग क्या है? रंग रूप कैसा है? फूल का रंग क्या है? लाल है। अक्षिता बुद्धिमान लड़की है, तो बुद्धिमान क्या है? उसका गुण है। बच्ची का यह गुण है कि वह बुद्धिमान है, इसलिए बुद्धिमान क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आइए, लाल और बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण यहां पर कहा जाएगा। आगे दूसरा नंबर देखिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ संख्या की बात है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं या संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं, या आप कहिए कि मैंने दुकान से कुछ फल लाया,
तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? संख्या बताया जा रहा है। कुछ फल लाए, है ना। कुछ क्या है? संख्या को बोध करा रहा है। 3 तोते 3 संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या है? संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पर कुछ और 3, 4 जो भी आप संख्या की बात करते हैं वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, परिमाणवाचक विशेषण। अब संख्या और परिमाण में देखिए क्या अंतर है। परिमाण का अर्थ मात्रा होता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल यानी मात्रा के बारे में पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे थोड़ा दूध दे दो। तो थोड़ा क्या है? थोड़ा परिमाण है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 मीटर और थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। लास्ट आइए, 4 नंबर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घड़ी सुंदर है, यहाँ घड़ी क्या हो गया? घड़ी जो है संज्ञा हो गया। सर्वनाम यहाँ पर क्या हो गया? वह जो है सर्वनाम हो गया। तो अभी क्या बोला गया कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या हो गया? वह जो है संज्ञा शब्द घड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह जो है सर्वनामिक विशेषण हुआ। यह मेरा बस्ता है। ठीक है, यहाँ पर बस्ता का, मेरे बस्ते का, बस्ता जो है संज्ञा है, संज्ञा का विशेषता बता रहा है क्या? यह, इसलिए यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। तो हम जो है अभी इस चैप्टर में विशेषण पढ़े, विशेषण के भेद पढ़े, है ना। और नेक्स्ट से जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे अभ्यास का, है ना। अपनी माँ के बारे में ऐसे 5 वाक्य बोलिए जिनसे विशेषण शब्द जिनमें आए हों। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? ठीक है, ये सब के सब जो है हम आपको PDF में भेजेंगे लिख करके, और इसके पहले इसके प्रश्न उत्तर पर एक बार चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।